हेलो फ्रेंड, अभी तक में जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और आप इस तरह से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं और मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। तो अभी पूरी वीडियोस को इसी तरह मेरे लास्ट पॉइंट तक वीडियोस देखा करें, लास्ट एंडिंग तक, ताकि आपको साइकोलॉजिकल हो या मोटिवेशनल, वो दोनों चीज़ें जब तक हम लास्ट तक नहीं, पॉइंट तक नहीं देखते हैं किसी चीज़ को, तो हमें वो समझ में नहीं आता। हम क्या करते हैं, थोड़े से देखते हैं, उसके बाद हम रिप्लाई सोचते हैं कि हमें वो बेनिफिट मिल जाए, लेकिन उसकी बेनिफिट जब तक आप पूरी वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो पूरी वीडियोस मेरी वॉच किया करें ताकि आपको उसकी बेनिफिट मिल सके। तो अभी तक मैंने मेरी वीडियोस का ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल ज़रूर दबाएं ताकि हर एक न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके ऑनलाइन आने पे आपको मिल सके। आज आपको मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार ऐसी था, बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी थी, हम लोग उस पार्टी में गए, मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड भी उस पार्टी को अटेंड करने के लिए गए थे। सिचुएशन ये था कि वो जिस स्थिति से बिलोंग करती थी, तो उनके पास उतनी लग्जरी चीज़ें नहीं थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो उसका हस्बैंड और वो, उन्होंने गिफ्ट में, जो क्योंकि हमें पार्टी अटेंड करना था, तो हमने तो अपने फाइनेंशियल अकॉर्डिंग हमने वो गिफ्ट खरीद ली। लेकिन उसने क्या किया कि उतनी उनकी अर्निंग नहीं थी या मनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ज़्यादा कॉस्टली उन्होंने गिफ्ट खरीदी। रीज़न ये था कि उसको दिखाना था कि हम अच्छे से अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने मना भी किया था कि इतनी कॉस्ट की गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप कम कॉस्ट की आप गिफ्ट प्राइस की आप गिफ्ट दे सकते हो। पर उनकी जिद थी कि नहीं भाई, सामने वाले को लगना चाहिए कि हम भी स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। उन्होंने बहुत कॉस्टली गिफ्ट दे दी। उन्होंने जितने भी जमा कर रखा था पैसा, उन सारे पैसे से निकाल के उन्होंने गिफ्ट खरीद के अटेंड करने चले गए। हम लोग सब साथ में गए थे, अटेंड किया हमने। तो जब हमने अटेंड किया तो वहाँ पे, क्योंकि जाहिर बात है ग्रैंड पार्टी थी और अच्छे लोग थे, जिनकी हायर पैसे वाले लोग थे, बिजनेसमैन थे, ऑफिशियल रैंक थे। तो उन सब की अकॉर्डिंग उनकी स्थिति थोड़ी डाउन थी, बट उन्होंने अपने लैंग्वेज से, यानी अपनी बोली से, उन्होंने इस तरह से जाहिर की कि उनके पास वो सारी लग्जरी चीज़ें हैं। यानी अगर किसी ने पूछा, भाई आपके पास 4 व्हीलर है क्या, तो हाँ बिल्कुल है, हमारे पास 4 हैं। फिर अगर मान लिया उन्होंने पूछा कि फ़ोन वगैरह देखा फ़ोन, अरे ये तो चलो ठीक, कोई नहीं, मेरे पास तो 3 4 फ़ोन है, हमारे पास ये है वो है, इतनी बड़ी घर बनी है। उन्होंने एक झूठ का स्टार्ट किया। उन्होंने सामने, क्योंकि जाहिर बात है अलग अलग फ्रेंड मिलते जाएंगे, अलग अलग पोस्ट के अच्छे पोस्ट के लोग मिलते गए, और स्थिति ये थी कि वो एक झूठ तो बोल दिया उसने, एक झूठ छुपाने के लिए उसने कई झूठ बोलते चले गए। हस्बैंड वाइफ दोनों ने ऐसा ही किया, क्योंकि उसको अपनी स्थिति छुपानी थी। अब ऐसा करते करते तो उन्होंने कर दिया। फिर जब वो घर आए, तो क्योंकि उन्होंने सारे बचे हुए पैसे को उन्होंने गिफ्ट खरीद के दे दिया था, तो उनके पास फाइनेंशियल उस टाइम से प्रेजेंट टाइम पे ख़त्म हो गया था। अब बताओ, इस स्टोरी से क्या हमें पता चलता है? मेन क्या है, हमें सबसे बड़ी चीज़ें, हम अपनी स्थिति को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हमारी स्थिति क्या है, हमारे पास अगर लग्जरी चीज़ें नहीं है तो नहीं है, इसमें शर्म किस बात की? हमारे पास अगर 4 4 व्हीलर नहीं है, या अभी प्रेजेंट टाइम में
अगर हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है या फिर हमारे पास घर नहीं बना, तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या बुरी बात है। हमारे पास अगर मान लिया कि हमारे पास अर्निंग कम है, पैसे कम है, तो हम अगर अच्छे अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ें अपने दूसरे के सामने भी एक्सेप्ट करने में कौन सी बुराई है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि इसको एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। ये यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाता है कि वो अपनी स्थिति को दिखाने के लिए, छुपाने के लिए वो नए नए ट्रिक अपनाने लगते हैं, जो कि गलत है। पहली बात तो खुद की स्थिति जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। खुद को, चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, हम जिस स्थिति में हो उसमें खुश रहना सीखें। हम झूठ बोल के हम ये क्यों बताएं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। हो सके हम मेहनत करके वो चीज़ हम अर्न कर सकते हैं, यानी हमारी मेहनत, जो भी हम मेहनत करेंगे उससे हमें हमारी अर्निंग आएगी, तो हम वो लग्जरी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम झूठ का सहारा नहीं ले सकते, तो वो हमें अपने आप को मोटिवेट हर पॉइंट पे करना पड़ेगा कि हमारी पहले एक्सेप्टेशन होना चाहिए खुद की स्थिति से कि हमारे पास ये नहीं है, कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब सामने कोई आए तो हम ये कहेंगे ज़रूर कि कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं है। हाँ, भविष्य में हम इतनी स्थिति स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हमारे पास वो चीज़ होगी। तो हमारी जो मेंटलिटी है कि हम वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो एक्सेप्ट करना सीखें। जब हम अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करना सीखेंगे तो अपने आप को खुद मोटिवेट करेंगे और सफलता हासिल करने के नए नए तरीके हमारे अंदर अपने आप डेवलप हो जाएंगे। और जब अपने आप डेवलप हो जाएगी तो जो आपने स्थिति दूसरे की देखी है शायद भविष्य में आपकी भी होगी। तो एक्सेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। आप जिस स्थिति में हो पहले एक्सेप्ट करो कि आप इस स्थिति में हो, उसके बाद उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। ये नहीं कि झूठ बोल के छिपाने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक्सेप्ट योर सिचुएशन, एक्सेप्ट योर एवरीथिंग, उसके बाद ही उससे बाहर निकले। मोटिवेट करे, हर पॉइंट में मोटिवेट करे, बोलने के लिए भी मोटिवेट करे कि हम वो चीज़ें छुपाए नहीं किसी के से कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, यानी आपके पास वो लग्जरी चीज़ें नहीं है और हम अब छुपा रहे। और हाँ, रोए भी किसी के सामने नहीं कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, अरे उसके पास ये है। हम बहुत, हमारा बचपन ऐसा गुजरा, हम चाहते थे कि हम खुशी खुशी गुजरा। जो हो चुका हो चुका। जो आपकी स्थिति है उसके बारे में सोचे, जो आप भविष्य में चेंज कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। आई होप आप अपने आप को इस सिचुएशन से, वीडियो को देख अपने आप से हर चीज प्रॉमिस करेंगे कि अपने आप की स्थिति को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो नए मोटिवेशनल वीडियोस के लिए अलविदा करती हूँ।